चला। पंचायत चुनाव के लिए आगाज हो चुका है। आज हम मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास। उनसे हम पूछेंगे कि क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वो इतने बड़े प्रदेश की पूरी प्रणाली को संभालेंगे। सर, क्या तैयारी है आपकी? राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारी की है पंचायत चुनाव के लिए? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 में जो मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण होना है, उसका कार्य प्रारंभ आज से हो गया है। इस कार्य को हमें 31 अगस्त 2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना है। वोटर की सुविधा के लिए हमने मतदाता पंजीकरण राज्य निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर सीधे करने का प्राविधान किया है। यानी मतदाता जो है, अगर वो कोई मतदाता अपना पंजीकरण करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे सीधे एक्सेस करके रिक्वेस्ट डाल सकता है और वो संबंधित तहसील में पहुंच जाएगी और वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद वो आदमी वोटर बन जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, ही कैन चेक इट। इस अवधि में, क्योंकि ये छोटे समय में काम होना है, तो इस अवधि में हमने एसडीएम, सारे प्रदेश में डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं और बीएलओज हैं, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके तबादलों पर प्रतिबंध लगाया है। अपरिहार्य परिस्थितियों में आयोग की पूर्व अनुमति से ये तबादले किए भी जा सकते हैं। अभी हाल ही में बड़ी संख्या में पंचायतों का पुनर्गठन प्रदेश में हुआ है। तो जहाँ पुनर्गठन हो गया है और पुनर्गठन के बाद जो वार्ड्स हैं उनका परिसीमन हो गया है और उसकी गजट में उसका प्रकाशन हो गया है, तो वहाँ तो तदनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ पुनर्गठन नहीं हुआ है या पुनर्गठन हो गया है, परिसीमन नहीं हुआ है, वहाँ पर जो 2010 की स्थिति है पंचायतों की, उसी के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। एक चीज़ और भी है कि नगर पंचायतें हैं, जैसे नगरीय निकाय हैं हमारे, तो हमने ये भी अब आदेश दिए हैं कि आज के बाद जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती है, किसी भी पंचायत या नगरीय निकाय का सृजन या उसकी सीमा में विस्तार या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर बाउंड्रीज डिस्टर्ब होंगी और वोटर लिस्ट फिर फाइनल नहीं हो पाएगी, तो चुनाव समय से हो नहीं पाएगा, बड़ा भारी संवैधानिक संकट उसमें खड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा चुनाव है, आप ये देखिए कि जो ग्राम पंचायत हैं, उनके जो प्रधान हैं या सदस्य हैं या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य हैं, इनके इन पदों पर चुनाव होना है और ये कुल मिला के 8,84,410 पद हैं। तो लगभग 9 लाख लोग चुनकर इस चुनाव में आएंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी वोटर लिस्ट बने वो यथासंभव ऑथेंटिक हो और विश्वसनीय हो। कई ज़िले ऐसे हैं, देखा गया है कि जहाँ वोटर लिस्ट जो है उसमें खामियां हैं, कमियां हैं, तो उसके हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं और हम उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। लेकिन आयोग का ये प्रयास रहेगा कि जो वोटर लिस्ट बने वो बहुत, जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके यथासंभव अधिक से अधिक नज़दीक वो रहे। वोटर लिस्ट पे को लेकर के पिछले बार तक ये आरोप लगाए जाते थे कि उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती थी, लेकिन इस बार आपने जिस तरह से बताया कि उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, क्या जो इतना बड़ा सूबा है यूपी, इसमें इतने बड़े लेवल पे चुनाव होता है, सुरक्षा को लेकर के क्या निर्वाचन आयोग विशेष तैयारी करेगा? नहीं, सुरक्षा को लेके तो सब तैयारियां होंगी और विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखते हुए तैयारी की जाएगी। लेकिन ये इशू तब उठेगा जब हम एक्चुअल चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ आपको कि सुरक्षा की विशेष व्यवस्था आवश्यक है और की भी जाएगी। कब तक नोटिफिकेशन की जो बात आ रही है, कब तक चुनाव होंगे, कब तक आप लोग नोटिफिकेशन देंगे? नोटिफिकेशन तो ये, अब जैसे हम अपना जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है रैपिड सर्वे करेगी, जिससे ओबीसी की पॉपुलेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे। उसके बाद वो आरक्षण की स्थिति को भी फाइनल करेंगे
और जैसे ही आरक्षण की स्थिति फाइनल होगी, हमारी वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है, वैसे ही हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सितंबर में किसी समय में नोटिफिकेशन इशू हो सकता है। मतलब हम लोग इस बार मानकर चलें कि जो मतदाता सूची तैयार होती है हर बार की तरह इस बार कुछ जो शिकायतें होती थी वो नहीं आएंगी और इस बार आप परफेक्ट रूप में राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को सामने लाएगा? नहीं, बिल्कुल, और कोई प्रयास ही नहीं है। ये पूरे 3.5 महीने जो वृहद पुनरीक्षण का कार्य है वो है इसलिए कि मतदाता सूची को आप यथासंभव, देखिए 100% ठीक हो ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसके करीब हो, और हम ये सुनिश्चित करेंगे। सर एक चीज़ और बहुत लोगों द्वारा ये मांग की जाती रही है कि भारत निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची होती है और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, ये दोनों अलग अलग होती है। कुछ एक ऐसा निकाला जाए जो लोग, क्योंकि लोगों को रह जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, ज़मीनी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कि आखिर मेरा नाम वहाँ था और यहाँ क्यों नहीं। तो इस कन्फ्यूजन को, इस तरह की चीज़ों को आप लोग कैसे दूर करें? ये राज्य की जो सूची है और जो भारतीय निर्वाचन आयोग की सूची है वो अलग अलग है, जैसे आपने बताया। अब वो एक इसलिए नहीं हो सकती कि उनकी जो वोटर लिस्ट है वो उसमें असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं या पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के होते हैं। अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन है तो वो शहर का मतदाता है। ये पंचायत के चुनाव होते हैं तो ये गांव का मतदाता है। तो उनकी वोटर लिस्ट से हम अपनी वोटर लिस्ट डिराइव नहीं कर सकते। अगर वो 2 फील्ड ऐड कर दें अपनी वोटर लिस्ट में कि ये रूरल वोटर है, ये ग्रामीण क्षेत्र का वोटर है, ये पंचायत का वोटर है, ये नगरीय निकाय का है, तो बहुत आसान है। उनकी वोटर लिस्ट से हम उन फील्ड्स को एक्टिवेट करके अपनी वोटर लिस्ट डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया जाना संभव नहीं है। ये बात ठीक है आपकी, इस तरीके की शिकायतें मेरे पास भी आई हैं और कुछ शिकायतें सही भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी शिकायतें जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें खामियां हैं, मैं मानता हूं। और इसी वजह से इस बार हम बहुत विशेष प्रयास करके हमने सभी डीएम से, एक डीएम्स के साथ मैंने खुद मीटिंग की है और इस पीरियड में भी मैं सबके साथ मॉनिटरिंग करूंगा और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी वोटर लिस्ट बहुत अच्छी हो। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है और मतदाता सूची पे सबसे अधिक जोर है, क्योंकि अधिकांश शिकायतें मतदाता सूची को लेकर के रहती थी लोगों को, क्योंकि वोट देने के लिए जब लोग जाते थे तो वहाँ पता चलता था उनका नाम नहीं है। लेकिन इस बार ऑनलाइन व्यवस्था करके राज्य निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि परफेक्ट मतदाता सूची तैयार हो और लोग जब चुनाव का समय आए जाकर वोट अपना कर सकें। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ रंजना, ETV न्यूज़, लखनऊ।